हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास चल रही थी, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का तीसरा एयरपोर्ट कौन बना है? तो मुंबई एयरपोर्ट जो है, यह विश्व का तीसरा एयरपोर्ट बन चुका है। लेबनान का नए राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है? जो लेबनान है, सेंट्रल एशिया का एक हिस्सा है। इसके नए राष्ट्रपति अभी चुने गए हैं। वह कौन है? तो जोसेफ ऑन। सेंट्रल एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। तो तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल और फिलिस्तीन। कौन कौन से? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान और इजराइल, फिलिस्तीन। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। ठीक है। साइप्रस की निकोसिया, लेबनान की बैरूत, इजराइल की जेरूसलम और फिलिस्तीन की जो राजधानी है वो रामल्ला। ठीक है। जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून किस राज्य ने 46 वर्ष के बाद फिर से लागू किया है? यहाँ पर पहले से ही लागू था, परंतु कुछ समय के लिए इसको बंद कर दिया था। तो 46 वर्ष के बाद में फिर से इसको लागू किया गया है। तो कौन से राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। आर्टिकल 25, इसके अंतर्गत धर्म से संबंधित जो अधिकार है वो दिए गए हैं। ठीक है। और इसी के अंतर्गत बताया कि जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं करा सकते और ऐसा कोई संसद इस तरह का कोई नियम नहीं बनाएगी। जो राज्य है वो अपने अपने हिसाब से नियम बनाएंगे। तो जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून जो है कई राज्यों ने लागू किया हुआ है, जिसमें से अब अरुणाचल प्रदेश ने फिर से लागू कर दिया है। जबरदस्ती धर्मांतरण मतलब किसको माना जाएगा? तो किसी लालच की वजह से, ठीक है, एक वो लव जिहाद होता है, उसको भी जबरदस्ती मान सकते हैं कि हम आपको इतनी प्रॉपर्टी दे देंगे, आपके नाम ये करा देंगे, आप हमारा धर्म को स्वीकार कर लीजिए, या आपका धर्म काफी ज्यादा आपको परेशान कर रहा है, इस वजह से आप हमारे धर्म को स्वीकार कर लीजिए। तो ये सब क्या है? जबरदस्ती धर्मांतरण है। ठीक है। और इस आधार पर अगर कोई भी अपना धर्म को परिवर्तन करता है तो इसी कानून के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। और धर्म से संबंधित जो भी हमारे आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 25। ठीक है। 25 से 28 तक जो है वह धर्म से संबंधित है। आर्टिकल 25 में धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है, और ये कैसी है? व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत आर्टिकल 25 के अंतर्गत जो सिख लोग हैं वो कृपाण रखने की उनको अनुमति है, और जो मोमडन लोग हैं उनको दाढ़ी रखने की अनुमति है, और जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो तिलक, मफलर, इस तरह की चीजें रख सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 26 जो है उसके अंतर्गत सामूहिक छूट है। मतलब जैसे कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है तो उसको व्यवस्था देखना, ठीक है, इस तरह के सामूहिक है। आर्टिकल 27 और 28, इसके अंदर क्या होता है? तो आर्टिकल जो 27 है इसके अंतर्गत किसी भी जो संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं, उनके ऊपर टैक्स नहीं लिया जाएगा। मतलब वो कोई भी धर्म से संबंधित काम कर रहे हैं तो उन पर उसका टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 28, तो जो कोई भी सरकारी, अर्ध सरकारी जो संस्था है उसके अंतर्गत जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धर्म से संबंधित स्वतंत्रता है। ठीक है। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है?
यह इंडेक्स जो है बताता है कि भारत कोई भी देश का कितना मजबूत पासपोर्ट है। तो भारत की रैंक कितनी है, तो 85वीं है। और यह जो है साल में 2 बार 2-3 बार आती है, तो इस वजह से यह चेंज होती रहती है। तो अंतिम बार जो है आई हुई है, तो उसका कितना है, 85वां स्थान है। ठीक है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संस्थान अपने 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में क्या झांकी प्रदर्शित की है? पहली बार क्या किया इसने, झांकी प्रदर्शित की है। तो कौन सा है, आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि मौसम विज्ञान विभाग। इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, 1885 में हुई थी। ठीक है। जब स्थापना हुई थी तब इसका हेड क्वार्टर जो है कोलकाता में था। कहाँ पे था, कोलकाता में। परंतु वर्तमान में इसका हेड क्वार्टर जो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इतना याद रखना है इसके बारे में। भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? तो कौन सी है, वागसीर। इससे पहले 5 पहले से ही शामिल कर दी चुकी थी भारतीय नौसेना के अंतर्गत, और जो अंतिम बची थी वागसीर प्रोजेक्ट P-75 के तहत, उसको भी शामिल कर लिया गया है। वो 5 कौन कौन सी थी पहले, तो सबसे पहले अगर पूछे जाए, पहली स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम था कलवरी। कलवरी, दूसरे का नाम था खंडेरी, खंडेरी, कलवरी, खंडेरी, करंज, करंज, बेला और बागीर, बागीर। एक अंतिम बची थी वागसीर, उसको भी शामिल कर लिया गया है। महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया है? तो कोपेन एवं आईसीआईसीआई बैंक लोमार्ट ने क्या किया है, महाकुंभ मेला बीमा लॉन्च किया है। पुलिस और सेना भर्ती प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना किसने शुरू की है, किस राज्य ने लॉन्च की है पार्थ योजना? तो मध्य प्रदेश ने। पूछा जाएगा कि हाल ही में पार्थ योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है। इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार जो है एक नोटिस जारी किया है, जो नोटिस का नाम है सिल्वर नोटिस। चर्चा में रहे 32 मंजिला ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? किससे है? ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन एजेंसी है एक स्पेस एजेंसी, और 32 मंजिला ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध इसी से है। ब्लू ओरिजिन एक अमेरिका की स्पेस कंपनी है, और इसके हेड जो है, मतलब इसके संस्थापक हैं जेफ बोसिफ। ठीक है। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S के नाम से के अनुसार वर्ष 2024 में पृथ्वी पर कितना तापमान दर्ज हुआ है? तो कितना, 1.5 डिग्री सेल्सियस। और पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि 2024 जो है यह इस वर्ष मतलब 1970 के बाद में सबसे गर्म वर्ष जो है 2024 को माना गया है। ठीक है। और किसके अनुसार है ये? कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज के अनुसार है। 2024 में पृथ्वी पर सबसे गर्म तापमान, मतलब कितना औसतन तापमान जो दर्ज किया गया है, 1.5 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन बनते हैं।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों में नेटवर्क में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो पहले स्थान पर कौन है? यूएसए है। यूएसए पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर भारत, अपना देश भारत, और भारत को पछाड़ते हुए, मतलब भारत किसको पछाड़कर आगे आया सेकंड नंबर पर? चीन को। ठीक है, तो पहले नंबर पर यूएसए, दूसरे नंबर पे भारत और तीसरे नंबर पे है चीन। इनको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किस राज्य से है? तो केरल राज्य से है। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज ने किस वर्ष का, मतलब किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है? तो नीरज चोपड़ा को भाला फेंक, मतलब सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है। बीसीसीआई सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यह अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? क्योंकि भारत के काफी सालों से बीसीसीआई के सचिव जो हैं अमित शाह के बेटे जय शाह थे। ठीक है, परंतु वो अब क्या हो गए? आईसीसी, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के क्या हो गए हैं? वो अध्यक्ष चुन गए हैं। जब उसके अध्यक्ष चुन गए हैं तो दिमाग में आता है, काफी समय से रहे हैं वो, तो अगर ऑप्शन क्वेश्चन आया तो जय शाह पे टिक हो जाता है। तो याद रखना है कौन है? देवजीत सैकिया। देवजीत सैकिया जो है बीसीसीआई के सचिव चुने गए हैं। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी? तो कहाँ पे होगी? बेंगलुरु में। कर्नाटक की राजधानी है, कैपिटल है बेंगलुरु। वहां पर दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया है? तो प्रयागराज में। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कलाग्राम प्रयागराज में स्थापित किया है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर ने रेड डाटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया है? तो पश्चिमी घाट को किया है। IUCN जो है इसकी 1948 में स्थापना हुई थी और जो है यह 50 साल से अधिक, कम से कम 50 साल तक कोई भी जीव या पेड़ पौधे नहीं दिखते हैं तो उनको जो है रेड डाटा सूची के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, रेड डाटा सूची मतलब इसका एक प्रतीक चिन्ह है जिसे कहते हैं ज्वाइंट पांडा। अब बात आती है हॉटस्पॉट, तप्त स्थल। तप्त स्थल मतलब यहाँ पर काफी ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है और भारत के अंतर्गत 4 हॉटस्पॉट हैं। वे कौन कौन से हैं? आइए देख लेते हैं इनको हम लोग। ठीक है, एक तो हमारा पश्चिमी घाट। कौन सा है? पश्चिमी घाट। उसके बाद में पूर्वी हिमालय। ठीक है, फिर उसके बाद में अंडमान निकोबार के पास में सुंडालैंड और इंडो बर्मा क्षेत्र। कौन कौन से हैं लिख ले रहे हैं हम लोग, मैप में सही से मतलब बन नहीं पाया है। कौन सा है? पहला पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा
क्षेत्र और सुंडालैंड, सुंडालैंड, ये 4 हॉटस्पॉट हैं भारत में। ठीक है, याद रखना है इनको। विश्व के पहले क्रायोवॉर्न बेबी कोरल को कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का पहला है क्रायोवॉर्न बेबी कोरल। बेबी कोरल को ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में यहां पर क्या है, कोरल रीफ है इस तरफ। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ। और यहीं पे ऑस्ट्रेलिया की क्या होती है, सबसे सर्वाधिक जैव विविधता होती है। यहाँ पे क्या होगी, ऑस्ट्रेलिया की सर्वाधिक जैव विविधता। और जैसे जैसे यह पूरब की ओर मतलब पश्चिम की ओर बढ़ेगा तो वहां पे क्या होता जाएगा, सूखा पड़ता जाएगा। तो इस वजह से इसको प्यासी भूमि की देश भी कहा जाता है। यहाँ पे कई सारे क्या है, मरुस्थल हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक चोटी है जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट कोसियस्को। माउंट कोसियस्को ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी है। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट के 2025 की किस संस्था ने जारी की है? तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट जारी की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो दावोस में है। ठीक है, कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग में बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? अमोनियम फास्फेट। कैलिफोर्निया में लगी थी आग, तो उसको आग बुझाने के लिए गुलाबी अग्निरोधी का उपयोग किया गया है और उसका मुख्य घटक यानी कि तत्व कौन सा है? अमोनियम फास्फेट है। ठीक है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 में अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी वृद्धि का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो 30 गीगावाट का। और यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी है, कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, कौन सा नवीकरणीय है और कौन सा नवीकरणीय नहीं है। ठीक है, प्राचीन और नवीनतम, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जिसको हम मतलब यूज करते रहें और वो खत्म ना हो, समाप्त ना हो और चलती रहे। इस प्रकार के कौन कौन से हैं? जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ठीक है, वाटर से जो एनर्जी उत्पन्न की जाती है वो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन से हो गए हमारे? रिएक्टर, जिसमें यूरेनियम का यूज किया जाता है, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे हो गए? अनवीकरण ऊर्जा के स्रोत हो गए। और यहां से क्वेश्चन बहुत आता है, पूछा जाएगा कि इनमें निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं या अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इन्हीं में से ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया है। कौन सा? जेड मोड़ सुरंग। ठीक है, इस तरह से जेड मोड़ सुरंग है, उसका उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। फसल कटाई उत्सव माघ बिहू कहाँ मनाया गया है? तो असम में। बिहू जो है, अब बिहू असम में है। ठीक है, और यह फसल कटाई के वक्त में मनाया जाता है असम। असम में अभी भारत का पहला एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने खुद का सैटेलाइट लॉन्च किया है, इसको भी याद रखना है। अंडर 19 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है?
तो इरा जाधव ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, अंडर 19 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। कौन है? इरा जाधव। केंद्र सरकार के द्वारा पूर्वोत्तर में प्रारंभ की गई इन रोड परियोजना, इंपॉर्टेंट है ये, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा पूर्वोत्तर में प्रारंभ की गई कौन सी योजना है? इन रोड परियोजना। ठीक है, और इसका संबंध किससे है? तो प्राकृतिक रबड़ से है। इन रोड परियोजना का संबंध किससे है? प्राकृतिक रबड़ से है। और कहां पे प्रारंभ की जा रही है ये? तो पूर्वोत्तर में प्रारंभ की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट ये वाला भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। 20 डिग्री से लेकर -60 डिग्री तक तापमान सहने वाला हिम कवच किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है हिम कवच, एक तापमान को सहने वाला हिम कवच विकसित किया गया है। कितने से कितने तक तापमान सहन कर सकता है? तो 20 डिग्री से लेकर -60 डिग्री तक के टेम्परेचर को क्या कर सकता है? वो सहन कर सकता है। DRDO, इसकी स्थापना जो है 1958 में की गई थी। ठीक है, क्रोएशिया के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो जोरान मिलनोविक को क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वर्ष 2025 में 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पुणे में हुआ है।